एक्चुअली बचपन से पढ़ाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में की है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड तक एक स्कूल में पढ़ा, सिक्स स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक एक स्कूल में पढ़ा। लेकिन जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड तक जिसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा उसका एनवायरमेंट अलग था और उसी वजह से मेरे डैड ने मुझे सिक्स स्टैंडर्ड में निकाल के उससे भी बड़े स्कूल में डाला। एक्चुअली जब मैं 8th 9th 10 में था तो मेरे उस स्कूल को ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से अवार्ड मिला था कि ये इस सिटी का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल है। लगातार 3 साल तक मिला। मुझे 10वीं तक का याद है, उसके बाद और कितने और मिला मुझे नहीं पता। तो जब मेरे डैड सिक्स स्टैंडर्ड में मुझे पुराने स्कूल से निकाल के नए में डाले थे तो मैं बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, मेरे घर के बहुत पास में था वो स्कूल एंड मुझे स्कूल बहुत ज्यादा अच्छा लगता था क्योंकि मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से उसी स्कूल में पढ़ा हूँ। बट मेरे डैड का कहना था कि ये स्कूल उतना कुछ खास नहीं है, यहाँ छपरी टाइप के लड़के बहुत है, लोफर बहुत है, तुझे अगर लाइफ में बड़ा कुछ बनना है तो इससे भी बड़े स्कूल में जाना पड़ेगा। और वो स्कूल सच में बहुत महंगा भी था कंपेयर टू पहले वाले स्कूल। बट अगर तुम उसको अच्छे से समझो तो क्या उस स्कूल का आज के टाइम में मेरे लाइफ में कुछ फायदा हुआ है? क्योंकि भाई मैं डॉक्टर इंजीनियर कुछ तो बना ही नहीं। तो आप शायद कहोगे हाँ भाई कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन नहीं। सिक्स स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक जो मुझे एनवायरमेंट मिला उसी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। क्यों बताता हूँ। तो मेरे पापा का पहले एक बात थिंकिंग क्या था कि अगर मेरा बेटा बड़े स्कूल में पढ़ेगा तो बड़े बड़े लोगों के बच्चे भी उस स्कूल में पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली मेरे बेटे का जो एनवायरमेंट है काफी अच्छा हो जाएगा। एंड हाँ, एनवायरमेंट बहुत अच्छा हुआ मेरा। जो मेरा पहला स्कूल था उसके कंपेरिजन में बहुत अच्छा एनवायरमेंट था, लेकिन जो मेरे पापा सोचे थे उतना भी कुछ क्रेजी एनवायरमेंट नहीं था। हाँ, लोफर वहां भी थे, बड़े बड़े लोग जो बच्चे थे वो बहुत लोफर होते थे। इनफैक्ट मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा कांड 8th 9th और 10th में ही किए हैं। तो ये स्कूल के वजह से है क्या? नहीं, क्योंकि मेरी उम्र बड़ी हो गई थी इसलिए भी हो सकता है, या फिर स्कूल में वातावरण की वजह से भी हो सकता है। तो मेरे डैड का था कि भाई मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, दोनों में से एक मेरे पापा को बनाना था मुझे। बट जैसा कि मैंने कहा भाई मैं दोनों में से कुछ भी नहीं बना, तो क्या वो स्कूल मेरा वेस्ट हुआ? नहीं। मैं उस स्कूल से क्या सीखा? पहली बात मेरी इंग्लिश स्मूथ हुई, दूसरा मैं कन्वर्सेशन करना सीखा, कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज हुई उसी स्कूल की वजह से। क्योंकि जिस स्कूल में मैं पहले पढ़ता था उसके लिए मेरे पुराने फ्रेंड्स थे, तो उनको जब मैं देखता हूँ उनके अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के टीचर उतने हाई लेवल के नहीं थे, स्टूडेंट्स उतने हाई लेवल के नहीं थे, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास लोग वहाँ पढ़ते थे। मैं भी मिडिल क्लास ही था, लेकिन मेरे डैड ने मुझे इस स्कूल में डाला जहाँ भाई अपर मिडिल क्लास के लोग पढ़ते थे या फिर रिच क्लास के लोग पढ़ते थे। तो जहाँ मेरे दोस्त लोग उनको ढंग से इंग्लिश नहीं आ रही, कन्वर्सेशन करना नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस है नहीं, वहां मेरे अंदर ये उनसे 10x ज्यादा था। एक और चीज मैं उस स्कूल से सीखा कि प्रॉब्लम तो होगी भाई, लेकिन उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको खुद को निकालना है। ये स्कूल ने मुझे सिखाया, रोने से कुछ नहीं होगा। एंड यू वोंट बिलीव, ये सारी चीजें मेरे लाइफ में बहुत काम आती है। सिर्फ एक स्कूल को चेंज करने से देखो भाई मेरी कन्वर्सेशन स्किल, कॉन्फिडेंस, मेरा बड़ा सोचने का तरीका सब ही तो मेरे को मिला ना, सभी मेरे दिमाग में आया। और आज मैं डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं, लेकिन एक यूट्यूबर बना हूं, तो शायद मैं 6 से लेकर 10 स्टैंडर्ड तक जिस स्कूल में था उसी के वातावरण से ही बना हूं। एंड हेंस यहाँ पे मैं एक चीज प्रूव करना चाहता हूँ कि लाइफ में कोई भी चीज होती है वो कभी वेस्ट नहीं जाती। डॉक्टर इंजीनियर बनाने का सपना था, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना, लेकिन क्या वो चीज वेस्ट हुई मेरे उस स्कूल में 6 से लेकर 10 तक? नहीं भाई, कुछ और भी तो बनाऊं। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ चीज, अगर मैं पुराने स्कूल में 1st से लेकर 10th तक पढ़ता ना तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, मैं बड़ा सोचने का सोचता ही नहीं, मेरे अंदर कन्वर्सेशन स्किल नहीं आती, मैं भी वही टपोरियों की तरह, लोफर की तरह बात करता एंड शायद मैं उस सर्कल से कभी बाहर नहीं निकल पाता। एक चीज मैं तुमको समझाना चाहता हूँ, मेरे लाइफ में बहुत सारे रिग्रेट्स हैं, उस रिग्रेट्स के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन रिग्रेट से पहले मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूँ कि भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो आप लोग जब पूरा वीडियो देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। अगर आप 2025-26 का प्लेसमेंट रिपोर्ट देखोगे ना तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। इवन टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट अनइवन है, एवरेज जो पैकेज है वो भी डीप हो रहे हैं और कंपनी सिर्फ टॉप स्किल होल्डर्स को पिक कर रही है। सिर्फ कॉलेज का नाम इनफ नहीं है भाई, अब एआई, ऑटोमेशन और लेऑफ्स के बाद बड़ी बड़ी कंपनीज पूछ रही है तुम एआई से क्या बना सकते हो। एआई, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग एंड ऑटोमेशन, ये नए जमाने की करेंसी है बेसिकली। लेकिन सच तो ये भाई कि मोस्टली कॉलेजेस अभी भी 2010 का सिलेबस आपको पढ़ा रहे हैं। नो रियल एआई एक्सपोजर, नो रियल लाइफ सीरियस वर्क्स एंड इनफैक्ट जो कोडिंग है वो फाइनल ईयर तक भी बेसिक पे है। और फिर यहाँ पे लोग बोलते हैं प्लेसमेंट तो मार्केट पे डिपेंड करती है। एक्चुअली जो ट्रेडिशनल कॉलेज है उनका मॉडल बहुत ही सिंपल है, आओ पढ़ाओ पुराने सिलेबस पे, रट्टा मारो और भाई डिग्री लो, बस दैट्स इट। उसके बाद क्या करेगा लड़का, क्या करेगी लड़की, उनको लेना देना नहीं है। लेकिन अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो हम बात करेंगे फ्यूचर रेडी अल्टरनेटिव की, ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कोई नॉर्मल कॉलेज नहीं है भाई, ये एआई फर्स्ट बीटेक इकोसिस्टम है। एंड कॉलेज की तरह नहीं भाई, बल्कि एक स्टार्टअप की तरह बिल्ड किया गया है। इंडिया में 5 कैंपसेस के थ्रू ये बीटेक डिग्री ऑफर करता है। यहाँ पे पूरा 4 साल का जो प्रोग्राम है वो एआई, एमएल, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के अराउंड डिजाइन किया है। पहला ईयर में आपको बिल्ड किया जाएगा डे 1 से कोडिंग, C++, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और गिटहब प्रोजेक्ट्स अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट में, Amazon स्टाइल ई-कॉमर्स पेज और पहले ईयर में ही एआई पावर्ड ऐप यूजिंग ChatGPT API। दूसरे साल की बात करें तो यहाँ आप डेवलप हो गए, बैकएंड प्लस एआई सीरियस हो जाता है, नोट्स.js,
डाटाबेसेस, डॉकर्स और LLMS। और सेकंड ईयर में प्रोजेक्ट्स कौन से होंगे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, AI चैटबॉट एंड स्विगी स्टाइल में फूड ऐप आप बिल्ड करते हो। तीसरे ईयर में आप स्पेशलाइज बनते हो। टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, AWS, MLLOPS। इसमें प्रोजेक्ट्स कौन से होंगे? नेटफ्लिक्स स्टाइल परफॉर्मर्स, AI इमेज जनरेटर्स और रियल प्रोडक्शन पाइपलाइन। और फिर 14 साल में आप लॉन्च के लिए रेडी हो जाओगे। प्लेसमेंट्स, मॉक इंटरव्यूज एंड कैपस्टोन तुम खुद बनाते हो। AI कोड असिस्टेंट्स और AI जॉब पोर्टल। और यहाँ मेंटरशिप भी सरफेस लेवल नहीं होती, आपको 1 by 1 गाइडेंस मिलेगा इंजीनियर से जो गूगल, Amazon और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी जायंट कंपनी से आए होते हैं। वीकली टेक रिव्यूज मिलेंगे, स्टार्टअप स्टाइल फीडबैक्स एंड फुल प्लेसमेंट सपोर्ट। फाउंडिंग टीम में आते हैं आशीष मुंजल और हर्षित अग्रवाल। इन्होंने क्लियरली नोटिस किया है कि इंडिया का जो टेक एजुकेशन सिस्टम है वो क्लियरली ब्रोकन है और ऑल्टा उसको ही फिक्स करने के लिए बना है। और इसका एडमिशन का प्रोसेस है वो भी काफी सिंपल है, लेकिन इसकी एंट्री बिल्कुल इजी नहीं है। तुम्हें देना होगा ऑल्टा स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे AS80 2026 कहते हैं एंड आपको क्रैक करना होगा पर्सनल इंटरव्यू जिसमें सिर्फ टॉप 30% स्टूडेंट ही सिलेक्ट होते हैं और जो टॉप स्कोर करता है उसे 100% तक स्कॉलरशिप गारंटी होती है। एग्जाम फॉर्मेट क्या है? 60 क्वेश्चंस होंगे, 120 मिनट्स मिलेंगे, एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग प्लस टेक एबिलिटी। भाई इसकी लास्ट डेट 27 मार्च को है और जो टेस्ट है वो 28 मार्च को है। अगर इसको मिस किया तो नेक्स्ट ईयर तक वेट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बता दिया कि आखिर क्यों कुछ भी वेस्ट नहीं होता और मैंने उसके बाद आप लोग गाइडेंस भी दे दिया। अब मेरे कुछ रिग्रेट्स की बात करते हैं और मैं रिग्रेट्स की बात करना जरूरी क्यों है? क्योंकि आपके लाइफ में 100% काम आएगा। नंबर 1, मैंने आखिर पहले से क्यों कांस्टेंट एक्सप्लोर नहीं किया कंटेंट क्रिएशन में। आज मैं वित्त मनीष पे हूं, लेकिन मैं कंटेंट क्रिएशन में पिछले 7 साल से हूं ना। मैं क्या कर रहा था? मैंने कितने सारे और भी चैनल ओपन किए, लेकिन कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाया मैं उसमें। मैंने मूवी रिव्यू का चैनल ओपन किया था, मैंने गेमिंग चैनल ओपन किया था जिसमें मैं GTA वगैरह खेल रहा था। उसके बाद मैंने रोस्टिंग भी ट्राई किया था। भाई मैं 3 बार फेल हुआ हूं। उसके बाद चौथे बार जब मैंने वित्त मनीष शुरू किया तो ये सब चीजें सीख के किया मैंने। अगर मैं पहले से कंटेंट अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा होता तो भाई आज मेरे पास बहुत कुछ होता। मैं एक्चुअली व्लॉगिंग भी कंटिन्यू करके उसे क्विट कर चुका हूं। तो जब तुम मुझे देख रहे हो कि भाई देखो बंदा कितना परफेक्ट है, कितना कंसिस्टेंट है, कितना डिसिप्लिन है, नहीं, उसके बैक स्टोरी भी कुछ होती है। मैं स्टार्टिंग से ही सिर्फ एक जगह से अर्न करते आ रहा हूं, बट पिछले 1 साल से मैंने इसे एक्सप्लोर किया, मैंने इसे डाइवर्सिफाई किया। तो पहले जब मैं 100 रुपए कमा रहा था तो शायद आज मैं 60 ही कमाऊं, लेकिन सिर्फ एक जगह से नहीं कमा रहा हूं, मल्टीपल जगह से कमा रहा हूं एंड ये मेरे लिए ज्यादा बेटर है। नंबर 2, अंडर एस्टिमेटिंग इंस्टाग्राम। सो मैं इंस्टाग्राम पे बहुत टाइम से हूं, आई गेस 2020-21 से मैं इंस्टाग्राम पे हूं या फिर उससे भी ज्यादा, उससे भी पहले से इंस्टाग्राम पे हूं। बट मैंने हमेशा इंस्टाग्राम को क्या ही पैसा कमा के देगा, ये यूट्यूब है ना अपना, बहुत गलत। मेरे को पता था ये एक अपॉर्चुनिटी है, बट स्टिल मैंने इसे कौन मेहनत करेगा यार, छोड़ो जाने दो। और आज के टाइम पे इंस्टाग्राम लिटरली यूट्यूब से ज्यादा मिलियनर बना रहा है, ये सच है। अगर मैं इंस्टा में पहले से ही फोकस रहता ना तो जो मेरा मेन पेज है GW मनीष का, उसमें भाई 2-3 मिलियन फॉलोवर्स होते आराम से। और 2-3 मिलियन फॉलोवर्स मतलब भाई ब्रांड की लाइन लगती है, लाइन। हर वीडियो के बाद स्पॉन्सर आता है, हर वीडियो के बाद मिलियन होना जरूरी है। मैंने अंडर एस्टिमेट किया और आज जब मैं ग्राइंड कर रहा हूं तो कॉम्पिटिशन कितना ज्यादा बढ़ गया है, ये मेरा बहुत बड़ा रिग्रेट है जो साला कभी जाता ही नहीं। नंबर 3, मैंने खुद को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों किया? एक्चुअली ये जो शक्ति है मेरे अंदर, ये जो कंसिस्टेंसी की, डिसिप्लिन की, ये मेरे अंदर ही थी, कोई दूसरे से निकाल के मेरे अंदर नहीं डाला, ये मेरे अंदर कहीं छुपी थी। तो मैंने इसे पहले क्यों एक्सप्लोर नहीं किया भाई? क्यों? अगर ये मैं 5 साल पहले अगर मैं आज जैसा हूं वैसा होता ना भाई मैं कुछ अलग ही होता। मैं सीरियसली जिस कह रहा हूं कि मैं पता नहीं कहां से कहां चला गया होता। लिटरली आज के टाइम में जो मेरा माइंडसेट है, आज के टाइम पे जो मेरा काम करने का तरीका है, मैं अपने फील्ड में डोमिनेट कर रहा होता। सीरियसली डोमिनेट, किसी से कंपटीशन नहीं, मैं डोमिनेट कर रहा होता अगर ये चीजें मेरे अंदर 5 साल पहले होती तो। बट नहीं है, बिकॉज उसमें मेरी गलती है, मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, मैंने बहुत सारी चीजें नहीं की। आ रहा है भाई, आ रहा है, गांधी आ रहा है, आने दो, ऐसा हो गया मेरे साथ। एंड मुझे लगा कि भाई अरे अचानक से सब थोड़ा खत्म हो जाएगा, एंड अचानक से सब खत्म हुआ। 2022 में जब फरवरी में फ्री फायर बैन हुआ तो सब कुछ अचानक से ही हुआ मेरे लिए। नंबर 4, जब लाखों पैसे थे, जब लाखों पैसे आते थे तो मैंने उसे खुद पे नहीं लगाया, खुद की ग्रोथ पे नहीं लगाया। खुद की ग्रोथ पे बताता हूँ कैसे। जैसे कि आई थॉट कि भाई एडिटर को पैसा क्यों दूं, मैं खुद कर लेता हूँ, इसमें मेरा टाइम जाता था। मुझे लगता था, मुझे बहुत हैप्पीनेस होती थी कि देखिए मैंने पैसा बचाया। लेकिन नहीं, जो काम एडिटर मेरे वीडियो पे कर सकता था मैं उसको खुद करता था और पैसे बचा रहा था। भाई वो पैसे जाते थे उस टाइम पे चलता था, लेकिन भाई तुमको वो वीडियो में क्वालिटी भी तो मिलती थी। पहली चीज़, मैंने खुद के ग्रोथ पे ध्यान नहीं दिया, ना खुद के स्किल पे ध्यान दिया, ना खुद पे ध्यान दिया, ना खुद के बिजनेस पे ग्रो करने पे ध्यान दिया। सब कुछ मैं खुद ही करते रहता था। लेकिन आज मैं खुद बहुत रेयरली चीज़ें करता हूँ, सारा भाई टीम रखा है। पैसे जाते हैं, जाने दो, लेकिन मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म में ये कुछ ना कुछ मेरे को बिल्ड करके देगा, ये कुछ ना कुछ मुझे बना के देगा। अब भाई अगर मेरे पास एडिटर अवेलेबल नहीं होते तो भी मैं खुद बैठ के उसे नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और अगर ये चीज मैं पहले, ज्यादा भी नहीं, अगर 3 साल पहले भी करता ना भाई, क्रेजी हो जाता, क्रेजी। मतलब लिटरली बहुत चीजें चेंज हो जाती मेरे लाइफ में, बहुत सारी चीजें।
क्योंकि जो टाइम बचता ना मैं उसको पता नहीं और कहाँ यूटिलाइज कर पाता। अब इतने सारे टीम रखने के बाद मेरे पास टाइम ही नहीं बचता यूटिलाइज करने के लिए। और ये चीज मैंने इतना लेट रियलाइज किया कि मैं अर्न भी कर रहा हूँ तो महीने के एंड में हमेशा लॉस में ही रह रहा हूँ पिछले 6 महीने से। हाँ, एक दिन ये ग्रीन जरूर होगा बट शायद थोड़ा और स्ट्रगल करना पड़ेगा। एंड लास्टली नंबर 5 जो कि सबसे बड़ा रिग्रेट है मेरा, मैं तुमको ये क्यों बता रहा हूँ, पहले तुम इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो। तुम्हारे लाइफ में भी शायद इंस्टाग्राम से अपॉर्चुनिटी होगी, तुम उसको स्कैम समझोगे। दूसरा, तुम्हारे अंदर कुछ है ऐसा जिसे तुम बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, उसे निकालो। तीसरा, एक्सप्लोर करो अपने फील्ड में, कहाँ जहां भी हो, जिस फील्ड में भी, उसको एक्सप्लोर करो। और भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने लायक है। तो ये सब चीजें मैं तुमको डायरेक्टली नहीं बोल रहा, मैं खुद का एग्जांपल ले रहा हूं, तो तुम्हें समझना होगा। और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने इन्वेस्टिंग क्यों नहीं की। एक बताता हूँ चीज, जब मैंने इन्वेस्टमेंट आज से 2.5 साल पहले शुरू की थी, 2 या 2.5 साल पहले, तो मैंने शुरुआत 5,000 से की थी, है ना, 5,000 मंथली से। और आज मैं लिटरली इतना मंथ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जितना बहुत सारे लोगों की 6 महीने की भी इनकम नहीं होगी। भाई सीरियसली, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट बोल रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ, मैं आज इतना कर रहा हूँ। तो तुम सोचते हो ना कि भाई 500, 1000 क्या इन्वेस्ट स्टार्ट करूँ? अबे पहले करना जरूरी है, एक्चुअली में करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो ये देखो, वन ओनली एग्जांपल यहाँ बैठा है, 5,000 कहाँ और अब कितना कर रहा हूँ मैं। तो इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, स्टार्ट करो। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये चीज मैं मतलब मेरे को ये सब चीजों का ना बहुत शौक है। ये देखो मैं पहनता हूँ, एंड मैं तुमको बताता हूँ, ये जो एक चीज है, ठीक है, तुम देखना भाई ये पहन रहा है तो ये भी वो क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है मतलब। तो बताता हूँ, मेरे पास ये है, मतलब चेन है, एंड ये जो है हनुमान जी का गदा, ये गोल्ड में नहीं है। मैं वेट कर रहा हूँ जब मैं गोल्ड में लूंगा तो तब मैं इसको भाई चेंज करूंगा, सेम ऐसा ही दिखेगा उसे, बस गोल्ड में। बट द थिंग, इसकी चेन तो है मेरे पास, लेकिन हनुमान जी का जो गदा बनवाने के लिए मैं दे रहा हूँ वो भाई आज के टाइम पे 1,36,000 का पड़ रहा है। 2 साल पहले भाई वो मेरे को मामूली से रकम में, मतलब मामूली मतलब आज के टाइम का उम्र तो मामूली 40,000 में बन रहा था। मैंने सोचा कल करते हैं। ये रिग्रेट है मेरा। ये मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं की भाई। मैंने बिटकॉइन को $15,000 पे देखा है, आज वो $60,000-70,000 पे है। नो डाउट वो $1,00,000 भी क्रॉस किया था, 1,20,000 पे भी था। बिटकॉइन फ्यूचर है, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल मेरा ओपिनियन। मैंने गोल्ड को 40,000 रुपये पर तोले पे देखा था। मैंने चांदी को 50,000 रुपये पर किलो में देखा था। आज चांदी अप्रॉक्स 3 लाख के आसपास हमेशा रहता है, गोल्ड 1.5 लाख के आसपास रहता है। तो मैंने इतना देखने के बाद मैंने पैसा नहीं लगाया उस पर। इस चीज का मुझे रिग्रेट है। मैंने इन्वेस्टिंग क्यों नहीं की थी पहले, मैंने प्रॉपर्टीज ज्यादा नहीं खरीदे, मैंने पता नहीं मैंने पैसों का किया क्या, हमेशा इस चीज का रिग्रेट रहता है। और आज जिस फेस में हूं भाई, जितना पैसा चाहिए, जितना मिलेगा उतना कम लगता है, क्योंकि पैसे की जरूरत है। वो तुम्हें 2-3 महीने में भी कुछ तुम्हें दिखाऊं मैं, वो भी नहीं पता दिखाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं भी 2-3 महीने में शायद मैं रिवील करूं उसको। 2-3 महीने तो लगेंगी, मुझे आइडिया नहीं है कि मैं उसे रिवील करूंगा भी नहीं, बट हाँ, और वो भी मेरे ग्रोथ के लिए ही है। तो ये चीजें जो मेरे को 3 साल पहले करनी चाहिए थी वो मैं आज कर रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो जब तुम्हारे पास गांधी का रहता है ना, गांधी आते रहता तो करना, वरना ना मेरी तरह हालत होगी, बहुत रिग्रेट करोगे। कोई बात नहीं, रिस्क इज बेटर देन रिग्रेट। तो मैं तुमको यही सजेस्ट करूंगा भाई, 500,000 भी है तो करो। वो ऑटोमेटिकली कब धीरे धीरे बढ़ जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। 2 साल में कहा 5,000 से इतना बड़ा नंबर पे आया, मेरे को भी नहीं पता। और मैं पहले इन्वेस्टमेंट करता हूँ, उसके बाद खर्चा करता हूँ। पहले खर्चा करके इन्वेस्टमेंट नहीं करता, क्योंकि मेरे जितने भी ऑटोमेशन है, लाइक वो पेमेंट करने के ऑटो पे, वो महीने के जो शुरुआत होती है उसके 8 दिन में ही पूरे हो जाते हैं। फिर बाकी जो पूरा 22 दिन बचता है ना, उसमें कुछ भी नहीं करता ऑटो पे के नाम। क्यों? क्योंकि भाई पहले इन्वेस्टमेंट फिर बाद में अपना खर्चा। तो भाई ऐसा माइंडसेट एक दिन में नहीं बनता, बनाना पड़ता है। और आई नो सबका नहीं बनेगा, बट जिसका भी बनेगा तुम देखना, लिख के ले लो, 5 साल बाद भाई मेरा नाम जपोगे तुम कि इस बंदे को मैं टकलू को देखा था। अभी शायद उसके बाल आ गए होंगे, लेकिन उस बंदे ने बात तो बहुत सही बोली थी। सो आई होप कि तुम लोग आज को वीडियो पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। मेन चीज समझना है, पसंद आया ना आए समझ में आना चाहिए। समझ आया हो तो वेल एंड गुड, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।